नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमबी नेटवर्क। मैं हूं संदीप दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। यूक्रेन जंग को 50 दिन पूरे हो चुके हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन के मिलिट्री सहायता को मंजूरी दी है। वहीं रूस ने अमेरिकी संसद के 398 सदस्यों को ट्रैवल बैन लिस्ट में डाल दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अमेरिका की ओर से पिछले महीने रूसी सांसदों पर बैन लगाया गया था। इसके जवाब में रूस ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा रूस ने कनाडाई सीनेट के 87 सदस्यों पर भी प्रतिबंध लगाए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में मंगलवार को ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर हमला हुआ था। इस मामले में आरोपी को न्यूयॉर्क पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 62 साल के इस आरोपी का नाम फ्रैंक आर जेम्स है। मंगलवार को मेट्रो स्टेशन पर हुई फायरिंग में 29 लोग घायल हो गए थे। हमलावर ने 33 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें 10 लोगों को गोलियां लगी थी। बाकी भगदड़ या बम की वजह से जख्मी हुए थे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने जेम्स का लोकेशन ट्रैक किया। इसके लिए मेट्रो के आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फ्रैंक को बुधवार को न्यूयॉर्क शहर के पूर्वी गांव में गिरफ्तार किया गया। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। भोजन और ईंधन की कमी तो थी ही, अब बिजली भी नहीं मिल पा रही है। लोगों में सरकार के खिलाफ दिनों दिन गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस बीच लोगों ने राष्ट्रपति राजपक्षे के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कैंप बना लिए हैं। उनकी मांग है कि जब तक राष्ट्रपति इस्तीफा नहीं दे देते तब तक वे इन्हीं कैंप में रहेंगे। नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आज भगवान महावीर के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सत्य, अहिंसा और त्याग पर आधारित भगवान महावीर का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। उन्होंने भगवान महावीर के पद चिन्हों पर चलने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति में अंबेडकर का योगदान अमिट है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज देश के लिए उनके सपनों को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है। देश में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से ऊपर जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में रोजाना 1000 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। भारत में 24 घंटों में कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1007 मामले सामने आए। गृह मंत्रालय ने अल उमर मुजाहिदीन के संस्थापक और मुख्य कमांडर मुश्ताक अहमद जरगर को आतंकवादी घोषित कर दिया है। ये कार्रवाई गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत की गई। जरगर 1999 के इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट हाईजैक में रिहा किए गए आतंकवादियों में से एक थे। हिमाचल में समर पर्यटन सीजन की शुरुआत हो गई है। मैदानी राज्यों की गर्मी से बचने के लिए पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। इनकी सहूलियत के लिए रेलवे आज से कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर समर स्पेशल टॉय ट्रेन शुरू करने जा रहा है। रेलवे प्रबंधन के मुताबिक विश्व धरोहर ट्रैक पर आज दोपहर बाद टॉय ट्रेन 1:05 पर कालका से शिमला के लिए चलेगी। ये ट्रेन शाम को 6:30 बजे शिमला पहुंचेगी। अगले दिन यानी कल सुबह 9:20 पर शिमला से कालका के लिए सवारियां लेकर रवाना होगी और दोपहर 3:50 पर कालका पहुंचेगी। दिल्ली के नेहरू स्मारक म्यूजियम में तैयार हुआ अब तक के प्रधानमंत्रियों के जीवन दर्शन का संग्रहालय का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही उन्होंने इस संग्रहालय का पहला टिकट खरीदा और अंदर प्रवेश किया। यह संग्रहालय दिल्ली में नेहरू स्मारक म्यूजियम और लाइब्रेरी परिसर में बनाया गया है। दिल्ली में जिस 3 मूर्ति भवन की पहचान अब तक नेहरू मेमोरियल म्यूजियम से थी, वो आज के बाद प्रधानमंत्री संग्रहालय के तौर पर जाना जाएगा। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इस बीच उनके घर मेहमानों के साथ साथ गिफ्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। वहीं सूरत के एक जौहरी ने इस कपल को गोल्ड प्लेटेड बुके भेजा है। तोहफा भेजने वाले का नाम कुशल भाई ज्वेलर्स बताया गया है। तो आज की खास खबरों में इतना ही। ताजा, निर्भीक एवं सटीक खबरों के लिए देखते रहिए एएमबी नेटवर्क। नमस्कार।